इस्तकबाल है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि तेजस्वी यादव को लेकर के क्या खबर आ रही है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो दिल्ली के अंदर एक आंधी लाने का काम किया है और तमाम विपक्ष की पार्टियों को ये बताया है कि तुम अगर जिसको गुमनामी के अंधेरे में डालोगे, हम उसको रोशनी देने का काम करेंगे। जिस अंधेरे पे तुमने ताहिर हुसैन और सिफाउर रहमान को डालने की कोशिश की थी कि तमाम विपक्ष की पार्टियां जो साजिशें रची थी, उन साजिशों में तुम सोच रहे थे कि हम कामयाब होंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टिकट दे करके और उनको चुनाव लड़ा करके और खुद मेहनत करके ये बता दिया कि अब ताहिर हुसैन साहब और सिफाउर रहमान अकेले नहीं है, बल्कि मुस्तफाबाद और ओखला की जनता उनके साथ है और 5 तारीख को वोट के जरिए इंसाफ देगी और 8 तारीख को नतीजे यकीनन जो है हमारे चेहरे पर खुशी लाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि तेजस्वी यादव इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। परेशान इसलिए है, उनकी परेशानी का सबब हो सकता है तो वो यही है कि दिल्ली की जनता ने ये जो फैसला किया है कि हम ओखला में सिफाउर रहमान और मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन को जिता रहे हैं। मतलब जो बी टीम वाला टैग था कि हम भाजपा की मदद कर रहे हैं, लेकिन ओखला की जनता ये कह रही है कि नहीं, हम भाजपा की मदद करने वाले नहीं, हम भाजपा को हराने वाले, आम आदमी पार्टी को हराने वाले, कांग्रेस को हराने वाले। क्योंकि इन तमाम लोगों ने, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इन तमाम लोगों ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। बस यही लहर को देखते हुए ये जो लहर चल रही दिल्ली के अंदर, ये जो हवा चल रही है, वही बिहार की राजनीति में तब्दीली ला रही है। बिहार में मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा गया, सियासत में बराबर का हक नहीं दिया गया। एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा था, जब 4 विधायक तोड़ करके आरजेडी में शामिल हुए थे, तो कहा था तेजस्वी यादव से कि तुमने हमारे 4 तोड़े हैं, हम तुम्हारे 24 लेकर के आएंगे। पूरा ओखला की जनता और मुस्तफाबाद की जनता ने एमआईएम के हक में वोट देने का मन बना लिया है। तो इनको लग रहा है कि आने वाले वक्त में बिहार चुनाव है, कहीं हमारा वोट बैंक न खसक जाए। जो मुसलमानों के नाम पर हम जिंदा हैं, कहीं मुसलमान वोट किसी और पार्टी में न शिफ्ट हो जाए और हम गुमनामी के अंधेरे में चले जाए। बस कुछ नहीं। जो तेजस्वी यादव, मरहूम शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल होता है तब नहीं जाते, मरहूम शहाबुद्दीन साहब को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है, कोई हाल खबर नहीं है, उनको गुमनामी के तरीके जो है दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन सोचिए, यही तेजस्वी यादव, जब उनकी हिना साहब जो है लोकसभा चुनाव लड़ती हैं, वो चाहती हैं कि हम जो है लोकसभा सदन में खड़े होकर के इंसाफ दिलाएं, तब यही तेजस्वी यादव है, हिना साहब, जो कि मरहूम शहाबुद्दीन साहब की अहलियां, उनके खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारते हैं और हिना साहब को हराने का काम करते हैं। लेकिन आज तेजस्वी यादव अपनी कुर्सी से उठते हैं, अपने नर्म बिस्तर से उठते हैं और मरहूम शहाबुद्दीन साहब के घर पहुंच जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि मरहूम शहाबुद्दीन साहब ने आरजेडी को खून और पसीने से सींचा था और मुस्लिम वोट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के इशारे पर आरजेडी में पड़ता था तो वो मरहूम शहाबुद्दीन साहब के वही खिसकता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दिल्ली में एमआईएम का तूफान चल रहा है, एमआईएम की लहर चल रही है। बस मुसलमानों में तमाम आप लोग से आपसे यही कहना चाहता हूं कि तुमने 2 सीटों पर जो फैसला किया है वो यकीनन देश की राजनीति की दिशा और दशा को बदल रहा है। यकीनन वो तुम्हारे हालात को बदलेगा, तुम्हारी पॉलिटिकल पावर को मजबूत करेगा, तुम्हारी क़यादत को मजबूत करेगा, तुम्हारी सियासत को मजबूत करेगा। तुमको जो बराबर का हक नहीं दिया गया वो हक दिलाएगा। खैर, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको जो है वो कोहराम मचाना है तो फिर 2 सीटों पर सिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन को जिताना है। खैर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा और अखिलेश भैया, राहुल भैया, ममता दीदी, तेजस्वी बाबू, अरविंद केजरीवाल सबको बताइएगा कि हम अपना वजूद रखते हैं। खैर, चलता हूँ, अल्लाह हाफिज।